दोस्तों, मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ ईद में आई, लेकिन इन मूवीज का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। भाई साहब, आखिर क्रू मूवी, शैतान, मडगांव एक्सप्रेस और सावरकर मूवी का बॉक्स ऑफिस में क्या हालचाल है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्योंकि इनके बावजूद भी ये मूवी कलेक्शन करी जा रही है, तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि इनका और एपिसोड लाओ, क्या ये कुछ कलेक्शन कर रही है, इस वीडियो में बताएंगे गाइज हम लोग। लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक बहुत सीरियस बात करूंगा कि देखो भाई, अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब हमें भी चाहिए। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दरअसल गाइस देखो, लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि यार मडगांव एक्सप्रेस, सावरकर, क्रू मूवी का आखिर वर्डिक्ट क्या है, इनको क्या वर्डिक्ट मिला है। तो गाइस इनका ऑफिशियली वर्डिक्ट भी सामने आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मडगांव एक्सप्रेस, जो कि इस साल की वन ऑफ दी माई फेवरेट मूवी है दोस्तों। मतलब अगर आप लोग कॉमेडी और इसमें ह्यूमर्स देखो तो बहुत ज़बरदस्त है। तो गाइस अगर हम लोग मडगांव एक्सप्रेस का हालचाल देखते हैं तो मुझे तो लग रहा था कि शायद बीएमसीएम के बाद ये घुटनों पे जाएगी, लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो। यहाँ पे देखो भाई क्या कमाई इसने की। अभी गाइस अगर हम लोग इसका पहले वीक की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 14 करोड़, 13.85 करोड़। सेकंड वीक इसने लगभग 6 करोड़ 48 लाख रुपए की कमाई की। और जहां तक मैं सही हूं, सेकंड वीक क्रू मूवी ने इसको चोट दिया, लेकिन इसने चोट लिया नहीं, ऊपर कलेक्शन अच्छा किया। लेकिन गाइस अगर हम लोग यहाँ वीक 3 की बात करते हैं तो जो कमाई है वो ऑलमोस्ट वीक 2 टाइप की हुई। जगह 6 करोड़। वीकेंड 4 की बात करते हैं, यानी कि ये अभी बीएमसीएम जो गई है गाइस, ईद वाला वीकेंड, इसमें इसने लगभग 2 करोड़ 16 लाख रुपए कमा लिए हैं। अगर मैं आपको डिवाइस बताऊं अभी का, इस वीकेंड का, जब गाइस ईद गई तो इस मूवी ने 44 लाख इस फ्राइडे को किया, फिर 80 लाख रुपए एकदम से डबल, संडे को 92 लाख रुपीस। भाई ये हो क्या रहा है इस मूवी में। कह सकते हैं कि वो सब चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि ब्लॉकबस्टर होने के लायक थे। लेकिन फिर भी गाइज इस मूवी का बजट 20 करोड़, इसने नेट में 28 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली, 28.5 करोड़। तो ये मूवी ऑफिशियली हिट हो चुकी है। तो गाइज ये हिट का टैग लेती है। कुणाल खेमू ने अव्वल दर्जे का काम किया है। और अगर गाइज इसमें जो 3 स्टार थे, तो अगर ये गाइज छोटे छोटे स्टार नहीं कहेंगे, मतलब टैलेंटेड स्टार थे, मतलब मास स्टार नहीं थे, बड़े सिनेमा के स्टार नहीं थे। अगर इसमें बड़े बड़े स्टार होते, तीनों बड़े स्टार होते, लाइक 3 इडियट थे ना गाइस, तो ये मूवी यहाँ पे हम लोग 200-300 करोड़ की बात तो कर ही रहे होते। ऑल अबाउट गाइस स्टारडम। लेकिन फिर भी स्टारडम लेस के साथ इस मूवी ने लेस कलेक्शन नहीं, लेकिन ज़्यादा कलेक्शन कर लिया। तो भाई ऑफिशियली हिट ना हो। बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा आखिर क्रू मूवी का क्या हाल चाल है। क्रू मूवी अपने बॉक्स ऑफिस में कह सकते हैं कि भाई मेरे हिसाब से दोस्तों विनर है, विनर। वो कैसे, वो ऐसे, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। पहला हफ्ता क्रू मूवी ने ऑलमोस्ट 44 करोड़ नेट कलेक्शन कर लिया था। हालांकि ये रिपोर्ट्स बॉक्स ऑफिस के हैं, मेकर्स के क्या रिपोर्ट, पोस्टर वगैरह वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले नेट की कमाई बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से। दूसरा हफ्ता दोस्तों इस मूवी का 21 करोड़ 15 लाख रुपए रहता है। अभी देखो यहाँ पे जब ईद आया, ईद के बाद बेसिकली गाइस इसने फ्राइडे को क्या किया, मतलब जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ आया तो इसने थर्ड फ्राइडे 90 लाख रुपए कमाया। रुको, शनिवार को 1 करोड़ 60 लाख रुपए आया और संडे को 1 करोड़ 70 लाख रुपए इसने कमाया। और इवन आज भी उम्मीदें हैं कि ये मूवी 50 लाख रुपए कुछ ठोक सकती है, 50 से 70 लाख के बीच में कुछ भी आ सकता है, देखते हैं क्या आएगा। लेकिन इसकी कमाई एज आ बॉक्स ऑफिस इंडिया 69 करोड़ हो गई है। बजट 40 से 50 करोड़, लेकिन कुछ लोग इसके बजट को 60 करोड़ बता रहे हैं, तो उनका भी मुंह बंद। लो भाई, 69 करोड़ हो गई भाई, बजट क्रॉस हो गई भाई। ये मूवी ब्लॉकबस्टर तो नहीं, हिट हो गई। हिट ही अभी गाइस, हिट ही नहीं हो पा रही मूवीज। देखो भाई बीएमसीएम का क्या हाल है, मैदान तो फिर भी अच्छे कलेक्शन कर रही है। अभी गाइस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्रू के मेकर्स ने क्या रिपोर्ट्स दिए और ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से इसका वर्ल्ड वाइड क्या रहा, क्या हो 100 करोड़ हुआ। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था बुधवार को, पिछले मतलब अभी जो गया है बुधवार, उसमें भाई 100 करोड़ हो गया था। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे ओवरसीज के नंबर की बताऊं तो 38 करोड़, इंडिया ग्रॉस लगभग 81.75 करोड़। और गाइज इसका टोटल वर्ल्ड वाइड 120 करोड़। ये बॉक्स ऑफिस इंडिया 120 करोड़ बोल रहा है। अभी मेकर्स मैं चेक कर लेता हूं, एक सेकंड। वहीं दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग क्रू के ऑफिशियल कलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका पोस्टर आया है 131 करोड़ 96 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 132 करोड़ आप लोग मान सकते हो। इसने टोटल दोस्तों इतना कर लिया है। और ये कह सकते हैं कि दोस्तों अभी 150 करोड़ तक और जाएगी, क्योंकि मूवी लगी हुई है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं भाई मैदान का क्या रहा फाइनल। क्या 150 करोड़ हुआ दोस्तों? उम्मीद तो मुझे थी कि क्या ये 150 कर लेगी 150 करोड़। लेकिन अगर तो गाइज मैं शैतान का आपको हालचाल बताऊं, मे भी शायद मेरे ख्याल से 34-35 दिन दोस्तों ये कर चुकी है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कलेक्शन की बात करते हैं तो गाइज देखो, ईद तक का ऑफिशियल रिपोर्ट मेरे पास है, ईद तक
यानी कि वेडनेसडे, ईद से एक दिन पहले तक, वेडनेसडे तक, जब मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ नहीं रिलीज हुई थी। तो यहाँ पे इसने एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया 145 करोड़ के करीब दोस्तों कुछ कर लिया है। ओवरसीज की बात करते हैं तो लगभग 34 करोड़, वर्ल्ड वाइड 205 करोड़ जगह, और नेट कलेक्शन 145 करोड़। इसका मतलब यह है कि इसने ईद के दिन, उसके अगले दिन भी गाइस कुछ ना कुछ किया होगा। और वेडनेसडे के कलेक्शन की बात करते हैं तो 35 लाख रुपए आया था। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे जियो स्टूडियो में जाके क्या कोई पोस्टर इन्होंने दिया है। 1 सेकंड। तो गाइज यहाँ पे मेकर्स ने कोई पोस्टर नहीं दिया। लगभग 205 करोड़ मैंने जो आपको वेडनेसडे तक का बताया, ये पोस्टर मेकर्स ने उससे पहले ही दे दिया था गाइस, मे भी शायद संडे तक का। तो इसका मतलब ये है कि इसने जो अभी बॉक्स ऑफिस इंडिया वेडनेसडे को बोल रहा है 205 करोड़ किया, इसने गाइस अब तक लगभग 215 करोड़ तो कर ही लिया होगा। क्योंकि देखो ईद का दिन भी था, और अगर 35 लाख रुपए दोस्तों ये वेडनेसडे को ही कर रही है ईद से प्रीवियस डे, तो डे 35 के दिन दोस्तों ये कलेक्शन लगभग डबल हो गया होगा। 60-65 लाख तो आए होंगे। फिर शनिवार को फिर 40 लाख रुपए आया होगा। फिर गाइस माफ करना, फ्राइडे को 40 लाख रुपए, फिर शनिवार को 70-80 लाख रुपए। क्योंकि अगर गाइस यहाँ पे हम लोग शोज की बात करते हैं तो इसके पास स्टिल शोज अभी भी गाइस शोज हैं। भाई मुंबई में बहुत कम शोज है दोस्तों, सिर्फ 15 शोज। हालांकि दिल्ली अभी भी 60-70 शोज लिए हुए हैं। पुणे की बात करते तो 12-13 शोज यहाँ पे भी है। तो इसने गाइस वेडनेसडे के बाद, यानी कि जब ये मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान आई अजय देवगन की ही, तब इसने कितना कमाया। तो गाइस ऑफिशियली रिपोर्ट्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग अर्ली एस्टिमेट की मानते हैं तो 35 लाख रुपए इसने वेडनेसडे, और नेक्स्ट डे जब इसके शोज दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गिर गए तो इसने 25 लाख रुपए ईद के दिन किया, जो कि काफ़ी अच्छा था। फिर गाइस यहाँ पे 15 लाख रुपए फ्राइडे, शनिवार को ये 30 लाख हो जाता है, संडे को 40 लाख रुपए, उस लिमिटेड शोज के साथ अच्छे कलेक्शन दोस्तों इसने हुए। तो लमसम आप लोग 146 करोड़ दोस्तों मान सकते हो, या गाइस 146 करोड़ मान सकते हो संडे तक का हिसाब किताब, कल तक का हिसाब किताब। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक ठीक अमाउंट है भाई। 150 करोड़ नहीं हुआ तो फिर भी क्या, इतना तो हो गया। तो गाइस ये कुछ प्रारूप था, ये कुछ सिस्टम था। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मेरे से सावरकर का भी रिपोर्ट्स पूछ रहे हैं, तो एक बार गाइस सावरकर का भी हालचाल देख लेते हैं। और क्रू मूवी हिट, मडगांव हिट, और यहाँ पे अपना ये शैतान मूवी सुपर हिट का वर्डिक है दोस्तों। 70 से 80 करोड़ बजट और कलेक्शन 146 करोड़, डबल हो गया। तो सुपर हिट के लिए डबल कमाना होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें स्वतंत्र वीर सावरकर का क्या हाल चल रहा, तो पहले हफ्ते इस मूवी ने 11 करोड़ 35 लाख रुपए किया फर्स्ट वीक। सेकंड वीक जब क्रू आया तो 6.5 करोड़ की कमाई हुई। अभी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि इस मूवी ने अपने थर्ड वेडनेसडे को दोस्तों क्या निकाला बॉक्स ऑफिस के पिटारे से, और वो दिन था दोस्तों इसका बड़े मियाँ छोटे मियाँ से पहले वाला दिन। तो उस दिन 30 लाख रुपए दोस्तों आया था। तो मेरे पास 22 करोड़ के ऑफिशियल रिपोर्ट्स तो हैं। अब उसके बाद 21वां दिन ईद वाला दिन था, फिर 22 फ्राइडे सैटरडे, मतलब 24-25 दिन दोस्तों इसने भी कंप्लीट कर लिया है। और ओवरसीज की बात करते हैं तो 3 करोड़ दोस्तों इसने कमाया। नेट कलेक्शन लगभग 22 करोड़। उसके बाद इसके पास कितने शोज है, एक बार मैं गाइस इसके कलेक्शन चेक कर लेता हूं। तो गाइस उसके बाद के नंबर्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी उस मूवी ने बाकी के 4 दिन यानी कि 24 दिनों में लगभग 23-24 करोड़ से ज़्यादा नहीं किया होगा। मूवी का बजट 20 करोड़। तो गाइज इसको फ्लॉप नहीं कहेंगे, इसको डिजास्टर नहीं कहेंगे, इसको अबव एवरेज कह सकते हैं। बजट तो थोड़ा क्रॉस कर लिया, मतलब सेमी हिट तक तो रहेगा। तो ऐसा कुछ सीन सिनारियो क्या कहना है बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।